आइए देखते हैं एक बहुत ही कॉमन इडियम और बहुत ही आसानी से आप इसको समझ भी सकते हैं। इडियम है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अब यहाँ कोई ड्राइंग बोर्ड नहीं है, यहाँ कुछ ऐसी चीज़ नहीं हो रही कि आप बहुत आर्टिस्टिक हो रहे हैं। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड समझने के लिए हम लोग दो सेंटेंसेस देखते हैं। द प्रोजेक्ट फेल्ड सो द टीम वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फ्लॉप्ड सेंडिंग देम बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अब दोनों सेंटेंसेस में अगर आप देखें तो कहीं कोई फेलियर है। द प्रोजेक्ट फेल्ड, देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फ्लॉप्ड, जिसके बाद ये टीम यहां पे और ये टीम यहां पे ड्राइंग बोर्ड में वापस चली गई, ड्राइंग बोर्ड के पास ऊपर वापस चली गई है, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसका सिंपल मतलब ये है टू स्टार्ट ओवर, टू स्टार्ट ओवर, फिर से स्टार्ट करना, with generally with planning as the previous attempt was unsuccessful। जो अटेम्प्ट रिसेंट था वो सफल नहीं हो पाया, इसलिए हार मानने से कोई पॉइंट नहीं है। आप वापस जाइए, फिर से स्टार्ट करिए, बेटर प्लानिंग के साथ स्टार्ट करिए। उसको कहा जाता है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। कई बार अगर आप देखें तो आईपीएल में बहुत ही रिसेंटली आपने देखा, इस साल मुंबई इंडियंस बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, तो बहुत सारे कमेंटेटर्स ने ये भी कहा कि आफ्टर द रिसेंट शेमफुल परफॉर्मेंस, एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस, जो भी कह लीजिए, मुंबई इंडियंस मस्ट गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। मतलब उन्हें वापस अपनी टीम में, अपने जो मैनेजमेंट के लोग हैं, प्लेयर्स हैं, उनके साथ बैठ के अच्छी स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, कौन कहाँ खेले, कैसे खेले, क्या करे, एक पूरी प्लानिंग का फेज लाना है और फिर से स्टार्ट करना है। तो टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब यह है कि रीसेंट अटेम्प्ट आपका फेल हो गया, इसलिए आप वापस नई प्लानिंग के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड बहुत ही आसानी से समझा जाने वाला और बहुत ही ईजिली आप इस्तेमाल कर सकें ऐसा इडियम है ये। कहीं कोई आपको डाउट हो, कहीं कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत लगती हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर। आइए इडियम्स और फ्रेजेस की सीरीज़ में एक और नया इडियम जोड़ते हैं। थोड़ा एडवांस्ड इडियम है बट सीखना बहुत ही आसान है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अब एक छोटी सी कहानी है, कहाँ तक सही है इसके बारे में नहीं पता, लेकिन आपको समझने में बहुत आसानी होगी इससे, इस इडियम का मीनिंग। ऑब्वियसली इडियम्स के बारे में आपको कई बार जानते हैं कि जैसा लिखा होता है वैसा होता नहीं। अब बार्किंग अप, बार्क मतलब भौंक रहा है कोई गलत पेड़ पे, तो गलत पेड़ पे भौंकना, इसका मीनिंग क्या निकल सकता है? एक छोटी सी स्टोरी जो पीछे कई लोग बताते हैं इसके। पहले हंटिंग डॉग्स होते थे, वो जानवरों को चेज करते थे। अब रैकून्स या आप एक बंदर मान लीजिए, अगर एक बंदर को चेज कर रहा है एक हंटिंग डॉग, तो हंटिंग डॉग ने चेज करते हुए बंदर को एक पेड़ पे चढ़ते हुए देखा, तो वो उस पेड़ पे चढ़ा। जैसे ही बंदर, ये हंटिंग डॉग उसके नीचे पहुंच गया और उसने उस पर भौंकना स्टार्ट कर दिया उस पेड़ पे। अब बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, तीसरे पेड़ से चौथे पेड़ पे चला गया है, बट ये जनाब जो है हंटिंग डॉग, ये अपना उसी पेड़ पे भौंकने में लगे हैं। इसका मतलब ये हुआ ये वेस्ट कर रहे हैं अपना एफर्ट इस पेड़ पे लगे हुए। इस पेड़ पे कुछ है नहीं, इस पेड़ पे कुछ भी नहीं है जिसके लिए भौंक रहे हैं, क्योंकि जिस चीज के लिए भौंक रहे थे वो कहीं और जा चुका है। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब ये है वेस्टिंग एफर्ट्स इन परसुइंग अ रॉन्ग पाथ और पर्सन। इन्वेस्टिगेशन, मान लीजिए कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा है किसी केस को, और बहुत सारे एफर्ट्स जो डिटेक्टिव्स हैं वो किसी ऐसे इंसान पे लगा दे रहे हैं जो बेगुनाह है, जो ऑब्वियसली जिसका कुछ केस से लेना देना नहीं है। तो कोई ये कह सकता है थर्ड पर्सन कि यार दे आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ही इज इनोसेंट, इसका कोई गुनाह है नहीं, ये फालतू में लगे पड़े हैं। तो दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री थिंकिंग इट्स माई फॉल्ट, मतलब वो सोच रही है मेरी गलती है, मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है, मुझे पता है। दैट्स वाई शी इज वेस्टिंग हर एफर्ट्स परसुइंग द रॉन्ग पर्सन। परसुइंग द रॉन्ग पर्सन मतलब दूसरे
इनकरेक्ट इंसान के पीछे लगे रहना, जो है नहीं इन्वॉल्व उसके पीछे लगे रहना। ही वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री सस्पेक्टिंग हिज इन्वॉल्वमेंट, मतलब जो भी, ये मान लीजिए कोई डिटेक्टिव है जो किसी केस पे लगा है, ये जो है ये इनोसेंट बंदा है, तो अगर ये डिटेक्टिव भाई साहब इस इनोसेंट बंदे के पीछे लगे हैं और इन्होंने महीनों लगा दिए इसी के बारे में, और असली जो इन्वॉल्व बंदा है वो अपना कहीं बाहर फ्रीली घूम रहा है, तो कोई आदमी कह सकता है ही वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री सस्पेक्टिंग हिज इन्वॉल्वमेंट, मतलब उसको लग रहा था, उसको डाउट था कि ये बंदा इन्वॉल्व है, ये बंदा इन्वॉल्व नहीं था, एंड ही वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री द होल टाइम, वो पूरे समय किसी और इंसान पे लगा था जो कि उसमें इन्वॉल्व ही नहीं था। तो एक बहुत ही प्यारा, एक बहुत ही आसानी से समझा जाने वाला, लेकिन जनरली उतनी कॉमनली लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। एडवांस लर्नर्स में आप इसको सुनेंगे। सिचुएशंस क्योंकि ऐसी बहुत कम आती हैं जहाँ पे जब कोई किसी को ब्लेम कर रहा हो, जो किसी के बारे में कुछ गलत बोल रहा हो, तब ये बातें आती हैं। तो जब वो सिचुएशन स्पेसिफिक आएगी तभी उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो एडवांस लर्नर्स, इंटरमीडिएट लर्नर्स इसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। आई एम वेरी श्योर आप इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। छोटे सेंटेंसेस बनाइए, सिचुएशंस बनाइए आर्टिफिशियली, एंड देन ट्राई टू यूज़ देम। कहीं कोई डाउट बना रह गया आपको, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।